आज हम जो पढ़ा रहे हैं इसके नाम में हमको बहुत कंफ्यूजन है हिंदी वाले नाम में। मैं एक काम करता हूँ, पहले सबका इंग्लिश नाम लिखवा देता हूँ, ब्रैकेट में उसका हिंदी लिखवा देता हूँ, ठीक सबका। और उसके बाद मैं इंग्लिश नाम यूज करूंगा पढ़ाते वक्त, ठीक है ना? वरना हम ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बच्चे लोग, सबसे पहले आता है कि आज से हम लोग एक चुंबक को, मतलब एक चुंबकीय पदार्थ को चुंबक बनाएंगे। क्या बनाएंगे बुआ? तो क्या प्रक्रिया है, कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहली बात, ठीक है ना, चुंबक तत्व से संबंधी कुछ महत्वपूर्ण, यहाँ देखिए, सबसे पहला, ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होता है, पहले समझिए कि कहानी क्या है। देखो बउआ, मान के चलो एक मटेरियल है, समझे? इस मटेरियल को बनाना है चुंबक। क्या बनाना है बउआ? चुंबक। तो इसको चुंबकीय क्षेत्र में लाना होगा कि नहीं लाना होगा? क्या बिना चुंबकीय क्षेत्र में लाए चुंबक बनेगा? तो क्या करना पड़ेगा इस चुंबकीय क्षेत्र में? तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाला सबसे अच्छा है अपने पास सोलिनॉइड। क्या है बउआ? सोलिनॉइड। ये परिनालिका है। ये अपने चारों ओर क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो सुनिएगा, इसने जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया उसे क्या बोलेंगे? बी नॉट। क्या बोलेंगे बुआ? बी नॉट। और देखो, ये चूंकि लोहा होगा, मैं ऐसे एग्जांपल बता, लोहा निकेल कोबाल्ट होता है, मैं आगे बात करूंगा इस पर मान के चलिए ये लोहा है। क्या है बुआ? लोहा। तो प्लास्टिक के पास वो गुण नहीं है, लेकिन लोहा के पास वो गुण है कि उसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसी में क्या करेंगे? नहीं, सुषुम्ना लोग को देखो, इसी में मस्ती कर रहा है, ठीक है ना? तो यही क्या करता है, सुषुम्ना लोग सब क्या करता है, उसके अंदर ही क्या करता है, मस्ती करने लगता है। मतलब गोल गोल घूमना क्या करता है, चालू कर देता है। तो जब इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर गोल गोल घूमेंगे तो इसके द्वारा भी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। तो इसको बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटाइज। तो बताइए टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा टोटल? तो पहले इसको जोड़ोगे और प्लस इसको। तो बताइए कुल आएगा कि नहीं आएगा? तो कुल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इसके पास? बी नॉट प्लस बी एम। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? और अगर ये प्लास्टिक डालते तो उसके अंदर ये नहीं होता, तो चुंबकीय क्षेत्र को रखने की क्षमता नहीं होती, पर इसके पास क्षमता है। तो एक काम करेंगे, पहले आप इस बात को लिख लो, फिर हम परिभाषा पे चलते हैं, ठीक है ना? मुख्य बात यही है, लिख लो इसको। लिख लो उसे। हो गया?
लिख लिए? ठीक है। अब दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड डिनोट किससे करते हैं? हिंदी जरा देखो इसका क्या है, इसका चुंबकीय तीव्रता क्या बोलते हैं बुआ इसको? हाँ, हेडिंग दो तो चुंबकीय तीव्रता। दूसरा में चुंबकीय तीव्रता। ठीक है। अब देखो चुंबकीय तीव्रता क्या होता है। एच बराबर क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकशीलता के अनुपात को क्या बोलते हैं बुआ? चुंबकीय तीव्रता। तो लिखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकशीलता के अनुपात को चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकशीलता के अनुपात को चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। कौन सी तीव्रता कहते हैं बुआ? चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। ठीक है। ठीक है, क्या बोलते हैं बुआ? आप सुन लो, एच का जो वैल्यू होता है, सुनिएगा, आपको याद है परिनालिका? तो परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र आपको क्या पढ़ाया था, आपको याद होगा, म्यू नॉट एन इंटू आई। तो कहा जाता है एन गुने आई को एच कहते हैं। बताओ एन गुने आई को क्या बोलेंगे बुआ? एच। तो आप बताइए, बी बट्टे म्यू नॉट बराबर एच नहीं हो जाएगा? देखो तो यहाँ से, ये जो फॉर्मूला मैंने लाया है वो समझे कहाँ से लाया है? ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं बुआ हम लोग? एच। तो एक काम कीजिए, उसके नीचे ही उतार लीजिए तो। मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन का हिंदी होता है चुंबकन। क्या होता है बुआ? चुंबकन। क्या बोलेंगे बुआ? चुंबकन। देखो, ये क्या कहता है चुंबकन, सुनिएगा, चुंबकन को डिनोट किससे करते हैं? एम से। तो ये कहता है प्रति इकाई आयतन में, क्या बोलेंगे बुआ? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बनने को क्या बोलेंगे बुआ? चुंबकीकरण। जितना अधिक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बनेगा उतना ही ज्यादा चुंबक बनेगा। तो चुंबक बनाने के लिए क्या बनाना पड़ता है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। आप सोचो ना,
जितना छोटा छोटा चूल्हा बनेगा, खाना उतना ज्यादा बनेगा एक बार में, बोलना। तो जितने छोटे छोटे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बनेंगे दिए गए किसी वॉल्यूम में, उसी को क्या बोलेंगे बुआ? चुंबकन। ठीक है ना? तो लिखिएगा, प्रति इकाई आयतन में प्रति इकाई आयतन में हम्म प्रति इकाई आयतन में उपस्थित चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को उपस्थित चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को चुंबकन कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? क्या कहते हैं? चुंबकन कहते हैं। कोई दिक्कत? क्या कहते हैं बुआ? चुंबकन। आप जरा सुनिएगा, सूचित किससे करते हैं बुआ? एम से। तो लिखिएगा, इसे एम द्वारा सूचित किया जाता है। अब सुन लीजिए इसका एक बात और। बताइए, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट एन इंटू आई। तो सुन लो, जो गोल गोल घूम रहा था वह करंट ये हुआ, और सोलिनॉइड में जो करंट घूम रहा था वो कौन हुआ? ये बोला हुआ। परिनालिका में घूमने वाला करंट ये हुआ, और उस मटेरियल के अंदर जो घूमेगा वो करंट ये हुआ। तो आप बताइए बी एम बराबर क्या होगा? तो बताओ एम बराबर क्या लिखेंगे? ये भी होगा और ये भी होगा, उतार लो इसे। श्याम, बात पूछते हैं। ऑफिस वाला रूम आज लेकर सेट करवा लेते? ऑफिस वाला रूम लेकर सेट करवा ले आज के? हैं? हाँ, मैं उसे दे ही देगा। करवा ले कैसे? वहाँ पे जो प्लाई सब पड़ा हुआ है ना, उसको ऊपर लगवा लेंगे, और वहाँ पे खंड करवा देंगे, और नीचे खाली थोड़ा काम करवाना होगा। क्या? थोड़ा रहेगा तो ठीक रहेगा, स्टाफ सभी रहते हैं तो। हम्म मरे आगे। बोलिए। अब लिखिएगा अगला में, एच तथा एम में संबंध। देखो, एच तथा एम में संबंध सब ऑब्जेक्टिव है। हाँ, एच तथा एम में संबंध। एच तथा एम में संबंध। हम्म देखो, बीटी बराबर क्या फॉर्मूला है? तो आप जरा देख के बताओ। बी को बी ही रहने दो। और क्या बी नॉट बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं? म्यू नॉट इंटू एच। बोलना। और बी एम बराबर बोलो तो क्या लिख सकते हैं? बोलना। कुछ कॉमन ले सकते हैं? तो बताओ बी बराबर क्या लिखेंगे? म्यू नॉट, अंदर क्या होगा? हो गया। उतार लो, यही 3 लाइन उतार लो। ठीक है, उतारा। ये सब ऑब्जेक्टिव है।
लिख लिए? अब लिखो तो, अब लिखो नेक्स्ट। चौथा, इंग्लिश में पहले लिखवाते हैं, ठीक है ना? इसको जाइलम बोलते हैं ऐसे। सस्केप्टिबिलिटी, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, हल्का सा, मैं देखिए। सस्केप्टिबिलिटी, अगर ना पढ़ाए तो पढ़ेंगे सास की एबिलिटी। किसकी एबिलिटी? चुंबकीय प्रवृत्ति, क्या पढ़ते हैं बुआ इसको? चुंबकीय प्रवृत्ति, उतार लीजिए। देखो, ये कहता है एम तथा एच के अनुपात को क्या बोलेंगे बउआ? चुंबकीय प्रवृत्ति। मतलब कि कितना हम करंट देंगे तो कितना मैग्नेटिक फील्ड एक्सेप्ट करेगा, कितना ये खुद को बना सकता है मैग्नेट किसी वस्तु की, इसी क्षमता को क्या बोलेंगे? जैसे आप सपोज करो, मैंने सारे बच्चों को सेम ज्ञान दिया, लेकिन सबके पास एक्सेप्ट करने की क्षमता क्या है? अलग अलग है, तो उसकी इसी क्षमता को क्या बोलेंगे बउआ? तुम्हारा प्रवृत्ति ठीक नहीं लग रहा है हमारा, मतलब तुम सही से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो प्रवृत्ति मतलब समझ में आ गया। तो एम को हिंदी में क्या बोलते, लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं? चुंबकन। और एच को? तो लिखिएगा, यह अनुपात होता है चुंबकन तथा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के। यह अनुपात होता है चुंबकन तथा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के। यह अनुपात होता है चुंबकन तथा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के। ठीक है, ये उतार लो। अच्छा, आपने नोटिस किया है एम का फॉर्मूला भी म्यू नॉट इंटू आई था, एन इंटू आई था, और इसका भी एन इंटू आई था, तो दोनों का मात्रक सेम होगा, तो कटने के बाद कोई मात्रक बचेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे? इसकी कोई इकाई और मात्रक, तो लिखिए इसकी कोई इकाई और बीमा नहीं होती। टाइम पे छुट्टी हो जा रहा है सब जगह, टाइम पे छुट्टी हो जा रहा है सब जगह। इसकी कोई इकाई और बीमा नहीं। अगला है रिलेटिव, जिसको म्यू आर कहते हैं, याद आया? रिलेटिव परमिबिलिटी। तो म्यू आर बराबर क्या होगा बोलिए तो? बी बट्टा बी नॉट। लिखिएगा, या इसका हिंदी भी लिखवाना पड़ेगा ना? सापेक्ष चुंबकशीलता। सापेक्ष चुंबकशीलता लिखिएगा। क्या? हाँ, पहले ही पढ़ाए थे, दोबारा काम आ रहा है। लिखिएगा, यह अनुपात होता है, यह अनुपात होता है माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र का तथा, यह अनुपात होता है माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र तथा हवा में चुंबकीय क्षेत्र का।
माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र तथा हवा में चुंबकीय क्षेत्र का, माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र तथा हवा में चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है, चलो अब इस बात को लिख लो। ठीक है, अब हम संबंध निकालेंगे आखिरी किसके बीच में, चुंबकीय प्रवृत्ति और सापेक्ष चुंबकशीलता। तो लिखिएगा चुंबकीय प्रवृत्ति तथा सापेक्ष चुंबकशीलता में संबंध, चुंबकीय प्रवृत्ति तथा सापेक्ष चुंबकशीलता में, चुंबकीय प्रवृत्ति तथा सापेक्ष चुंबकशीलता में संबंध। ठीक है, ठीक है, चुंबकीय प्रवृत्ति तथा सापेक्ष चुंबकशीलता में कोई दिक्कत। अब हुआ आगे। तो सबसे पहली बात, अभी हम लोगों ने B बराबर एक फॉर्मूला निकाला, म्यू नॉट, याद होगा आपको, ऐसे निकाला है अभी, देखो तो अभी जस्ट निकाले हैं। वो जरा देखना, H आ प्लस। एक काम करते हैं, क्या यहाँ में H कॉमन ले लूं, कहिएगा H कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे तो 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 1। और प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा वो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अच्छा, B बराबर एक फॉर्मूला अभी मैंने आपको पढ़ाया था, याद है, म्यू गुने H। जस्ट H वाले में देखिए ना, यहीं पे होगा। अगर माध्यम का होगा तो M/H को देखो तो ये लिख सकते हैं। तो बताइए म्यू आर बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, म्यू नॉट को नीचे भेज दो। हाँ, म्यू नॉट तो हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू आर बोलते हैं। तो बताओ म्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, बोलते हैं। आप बताओ, तो जाइलम एम बराबर क्या होगा, दोनों हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे इस समय से कोई भी बात पूछ देगा। ठीक है, इतना बात समझने में कोई दिक्कत है, आप एक बार फिर से नोट कर लो यहाँ से। तो आज हम लोगों ने प्रवृत्तिशीलता, सापेक्ष, ये सब खत्म कर लिया है। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डाया, पारा, फेरो, अनुचुंबक, प्रतिचुंबक और लौह चुंबक। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़े होंगे, ये सब चीज केमिस्ट्री में। कल मुलाकात होगा, ये सब चीज भी तो पढ़े ही होंगे। तो बिना इसके वो कैसे पढ़ लिए। अच्छा, कल कोई बात नहीं है, इसका हम लोग उपयोग कल करेंगे। ठीक है। हम्म, अच्छा, ये सब केमिस्ट्री में है, आपको सॉलिड स्टेट में, ठोस वाला में, पारा पारा फेरुड है, ठोस अवस्था।